फेरी मेडोज़ के लिए निकले हैं और फेरी मेडोज़ में मैंने अभी यहाँ पे नीचे रोड पे रायकोट ब्रिज है। रायकोट ब्रिज के बिल्कुल राइट हैंड पे पार्किंग बनाई हुई है इन्होंने। वहाँ पे गाड़ी पार्क की है, पार्क करके और जीप हायर की है। वहाँ से जीप हायर करके अभी हम लोग जा रहे हैं फेरी मेडोज़ के लिए। और फेरी मेडोज़ अभी तकरीबन टाइम हुआ है 3:30 बजे का। तो वहाँ पे स्टे करना लाजमी है क्योंकि वापस नहीं आ सकते। फेरी मेडोज़ एक जगह तक जीप जाती है, उस जीप के बाद फिर वहाँ पे हमें आगे जो है ना वो वॉक इन है, आपको दिखाते हैं फेरी मेडोज़ भी कैसा, उसका रास्ता भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। यहाँ से फेरी मेडो का रास्ता स्टार्ट होता है। ये काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये यहाँ के इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ख़ुद बनाई है, कबाइल के ही लोग हैं। और ये यहाँ पर आप लोग जीप के अलावा कोई भी व्हीकल नहीं लेके जा सकते क्योंकि जीप के जो लोग हैं ये अलाउ ही नहीं करते। ना आप अपनी बाइक पे जा सकते हैं और ना दूसरी गाड़ी पे जा सकते हैं। तो आपको लाजमी रायकोट पहुँच के अपनी गाड़ी या बाइक राइडर्स जितने भी हैं इन्हें पार्क करनी पड़ेगी और वहाँ से जीप लेके फेरी मेडो तक जाना पड़ता है। ये अभी हम लोग फेरी मेडोज़ के रास्ते में हैं। ये जीप है हमारी और जीप ने पानी डालने के लिए रुके थे, हीट हो रही थी। ये सारा आप पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। ये सारी जगह और ये सारी पहाड़ियाँ कराक्रम की हैं। और यहाँ पे आपको शायद नज़र आ रही हो कराक्रम हाईवे, जो माशाल्लाह बहुत अच्छी पाक और चाइना ने मिलके बनाई है। ये वहाँ पे ये इस जगह पे ये जगह ये वाली जो रोड जा रही है ना, ये सारी कराक्रम हाईवे है और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाई है। और ये हाइट आप देखें कितनी हाइट पे खड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं तो आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोग आएँ यहाँ पे पाकिस्तान की खूबसूरती देखें। पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल है। हम लोग अक्सर बाहर जाते हैं, कोई कभी कनाडा कभी किधर, तो हमें पाकिस्तान को ज़्यादातर प्रमोट करना चाहिए सारे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे हमारे पास टूरिज़म ज़्यादा होना चाहिए। और कुछ रोड्स हैं जो जैसा कि आप लोग अगर हिंदू कश की तरफ से आएँ, कोहिस्तान की तरफ से आएँ, हिमालय की तरफ से आएँ, तो वो रोड्स थोड़ी बहुत ख़राब हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रोड हैं वो बेहतर है। अगर आप सवात वाली साइड से कोई आ रहा है तो तकरीबन आपको बशाम से आगे कमालिया तक ये आप लोगों को रोड्स अच्छी मिलेंगी। उससे आगे रोड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। तकरीबन रोड की कंडीशन इससे भी बुरी है। ये रोड तो फिर चलें जीप ट्रैक है, यहाँ पे जीप के बगैर के अलावा कोई गाड़ी जा नहीं सकती। उन रोड्स पे काफ़ी है उनका। मेरा कल का वहाँ के ट्रैवल था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि तकरीबन 5-5.5 घंटे का सफ़र ऐसा था जो बहुत ज़्यादा ख़राब था और ना गाड़ी वहाँ पे चल सकती थी और गाड़ी नीचे लग भी रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी गाड़ी काफ़ी बेहतर रही, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। अभी आगे हमारा आज फेरी मेडोज़ का है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह स्कर्दू का प्लान है। सुबह का रात को स्टे होगा फेरी मेडोज़ में। तो चलते हैं अभी आगे फेरी मेडोज़। हमारी जीप रेडी हो गई है, पानी वगैरह डाल दिया उन्होंने, तो अभी चलते हैं। ये वाली राका पोशी का पहाड़ है ये वाली।
लोग अभी फेरी मेडोज़ के लिए निकल पड़े हैं। और पहले जीप ट्रैक था जो नीचे ग्राउंड से, और जीप के बाद फिर अब यहाँ पे हॉर्स ट्रैक है, घोड़ों पे भी जा सकते हैं और आप लोग पैदल भी जा सकते हैं। तो मैं पैदल जाने का सोचा, तो देखें कितनी हिम्मत है, हम लोग कितना की पैदल चल सकते हैं। ये मेरे साथ हमदा भाई हैं। कैसा रहा है जी टूर हमारा? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा घबराहट हुई थी जब हम नीचे से आ रहे थे। हाँ जी बिल्कुल जम्प भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे, उसके अलावा घबराहट भी, क्योंकि एक साइड बिल्कुल बहुत ज़्यादा सारे पथरीले पहाड़ हैं। खैर अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह इधर तक आए हैं, तो आप देखेंगे ऊपर फेरी मेडोज़ भी इंशाल्लाह क्या खूबसूरती है। चलें इंशाल्लाह, उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें भी बहुत पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है फेरी मेडोज़ की, कि ये जो पहाड़ पीछे आप देख रहे हैं, ये तो मिट्टी के पहाड़ या पत्थर के पहाड़ हैं, लेकिन ऊपर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जगह है। और देखें कोई 1 घंटे का सफ़र कह रहा है ऊपर का, कोई 2 घंटे का कह रहा है। देखें कितनी देर में पहुंचते हैं। और आप लोग भी जब आएँ तो अपने साथ जैकेट ज़रूर लाएँ, क्योंकि नीचे चिलास तक तो इतनी ठंड नहीं है, बल्कि रायकोट तक भी इतनी ठंड नहीं है। जहाँ से हम लोग टर्न करते हैं राइट इधर जीप ट्रैक के लिए, वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं ठंड यहाँ वहाँ पे नहीं होती। लेकिन जो आप लोग ऊपर जाते आते हैं वैसे ठंड भी बढ़ती जाती है, और सांस भी हमें अच्छा खासा चढ़ रहा है। सो देखें ऊपर पहुँच के इंशाल्लाह बाकी आपको थोड़ा बहुत इसका ट्रैक दिखाता हूँ मैं, इसका ट्रैक कैसा है। ये ट्रैक है जिससे लोग पैदल भी जाते हैं और हॉर्सेस भी जाते हैं। फेरी मेडोज़ तक जाने के लिए ये सेकंड गेट है इसका, ये वाला, और यहाँ से फिर आप ऊपर जा सकते हैं पैदल हाइकिंग करते हुए। हाइकिंग करना है तो बहुत मुश्किल, लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन हाल ये है, आप अपने मुंह में बबल डाल लो और बस चढ़ते जाओ। तो इससे ये होता है कि आपका जो गला है वो खुश नहीं होता और आप इजीली हाइकिंग कर सकते हैं। बड़ा हाइकिंग में भी बहुत मज़ा है। अभी आगे आंसू झील भी चढ़ना पड़ेगा, तो मैंने कहा क्यों ना पहले ही प्रैक्टिस कर ली जाए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इतनी हाइट में हम लोग, अच्छी खासी हाइट है। यहाँ तक पहुँचने के बाद एक बात तो पक्की है, हाइकिंग करना बहुत मुश्किल है। ये जो माउंटेन्स पे जाते हैं, हिम्मत है इन लोगों की। मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से काफ़ी ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है। इट्स मीन के फेरी मेडोज़ अब करीब है। और वो सामने ये वाला पहाड़ आप लोग देख लेंगे, ये नांगा पर्वत का पहाड़ है, और ये 12 महीने बर्फ़ से ढकी रहती है। और ये मेरे बैक साइड पे मेरे राकापोशी है। राकापोशी के पहाड़ हैं, ये इस साइड पे है। अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, मैं टॉप पे पहुंच के फिर देखता हूँ, अगर नज़र आ रहे होंगे तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा। ठीक है, माशाल्लाह यहाँ पे बहुत खूबसूरती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं अपने साथ जैकेट लेके आया था, लेकिन मैंने पहनी इस वजह से नहीं क्योंकि हाइकिंग करने में ठंडक महसूस हो रही है और पसीना भी आ रहा है, तो इसलिए पानी भी अपने साथ रखा हुआ, एक एक घूंट ले रहा हूँ जब जब इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो इंशाल्लाह पहुँच ही जाएंगे हम लोग भी। माशाल्लाह पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है। और ये सारा इसका रास्ता है।
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रास्ता है, लेकिन हाइकिंग करने के लिए बहुत स्टेमिना चाहिए। अगर स्टेमिना नहीं है तो हाइकिंग करना बहुत मुश्किल है। सो जब भी आएँ अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ हाइकिंग के लिए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होगी। या फिर घोड़ों पे बैठे, और घोड़े वाले भी एक घोड़े का 3500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। यहाँ से होटल स्टार्ट हो जाते हैं। साहब यहाँ तक ही है? अच्छा, इससे कितना आगे है? 45 मिनट। इससे भी आगे 45 मिनट्स है। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल है, काफ़ी हाइकिंग करनी पड़ती है। हाँ जी, आप लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, हम लोग लेट हो जाएंगे। कितनी देर में? 45 मिनट। 45 मिनट हमें चलो। यहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरती है चारों साइडों पर। अभी हम मिड ऑफ द फेरी मेडोज पहुँचे हैं। यहाँ जंगल क्रॉस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। अब सांस भी लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ कहना चाहते हो? हिम्मत नहीं है भाई, इतनी के बोलने की भी हिम्मत नहीं रही। अब ये सारा इनका फॉरेस्ट है। आप मेरी सांस लेने के अंदाज से तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं इस टाइम कितना थक चुका हूँ और चलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन ऊपर टॉप तक जिसके लिए हम आए थे वहाँ तक तो पहुँचना लाजमी है। अगर वहाँ तक भी ना पहुँच पाए तो यहाँ तक आने का मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा है हमें। चले देखते हैं कितनी देर और हमें लगेगी। अब बस तकरीबन थोड़ा सा ही सफ़र रह गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि देखिए पीछे हमारे ये नागा पर्वत है माशाल्लाह, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये देखिए माशाल्लाह पूरा पहाड़ नज़र आ रहा है और ये पूरा बर्फ़ से ढक जैसा हुआ है एकदम सारा पहाड़, और इतना अमेजिंग। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इतना खूबी से ये नागा पर्वत का पहाड़ है। इस बारे में काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन यहाँ के लोग कुछ ऐसा नहीं बता रहे कैसा कुछ। फाइनली हम फेरी मेडो पहुँच गए हैं और अब अपना होटल लेंगे और रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं और काफ़ी भूख लगी है। ये सब होटल्स हैं यहाँ पे और काफ़ी खूबसूरत व्यू है ऊपर से, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हीटिंग रूम तो हमें नहीं मिल सका, जिसकी वजह से हम लोगों ने नॉर्मल रूम ही बुक करवा लिया था, और ऊपर लेट पहुँचने की वजह से ऐसा हुआ। और यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, कैंप्स भी लगे हुए हैं जिनका रेंट 1500 से लेकर 2000 तक होता है, और रूम रेंट 2000 से लेके 7000 8000 तक होता है। अब मैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आया हूँ, यहाँ से खाना खाएंगे और उसके बाद अपने रूम में जाके रेस्ट करेंगे। थकन बहुत ज़्यादा होगी और ठंड बहुत ज़्यादा है जो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो अपने रूम में जाके रेस्ट करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।